वेलकम बैक टू कहिए जनाब। हम लोग बातचीत कर रहे हैं बहुत ही खास जनाब उद्धव ठाकरे से, मातोश्री में उनके पिता बाल ठाकरे की सिंहासन के सामने। सिंहासन यहाँ है, सब लोग कहते हैं मुंबई का सिंहासन। नहीं, पहली बात तो ऐसे कि सिंहासन नहीं है। हाँ। क्योंकि बाला साहब ने पहले ही कहा है कि वो सिंहासन पर बैठना पसंद नहीं करते। ये तो मैं कहना चाहूंगा खास कर अपने जो नितिन जी है, नितिन देसाई, उन्होंने ये एक कुर्सी बनाई है। मतलब लोग कहते हैं कि पूरा देश कहता है, एक जमाना था कि जब बाला साहब ठाकरे को छींक आती थी पूरा मुंबई को फ्लू हो जाता था। उस इमेज एक शिवसेना की इमेज थी कि एक शिवसेना एक पूरा टेरर है, एक तरह से मुंबई को रैंसम में होल्ड करता है। फिर लोग आपको देखते हैं, आपको देख के कोई मतलब सब लोग कहते हैं कि उद्धव ठाकरे वो सब नहीं है। उद्धव ठाकरे में वो जिसे कहते हैं एक मैं कौन सा वर्ड यूज करूं, वो फियर साइकोसिस वो लोगों में नहीं करते, वो उस तरह के टाइगर नहीं है। फिर आपने स्कूल इंस्टीट्यूशन से कहा कि जो लोग बॉम्बे वर्ड यूज कर रहे हैं, मैं बार बार आपसे पूछ रही हूँ, मतलब ये एक नाम है, अगर एक स्कूल का नाम है बॉम्बे स्कॉटिश, तो शिवसेना को क्या आपत्ति है? मेरे खुद के बेटे वहां जाते हैं, हमें स्कूल से आपत्ति नहीं है, बहुत ही अच्छी स्कूल है वो। लेकिन अगर आप मुंबई में रहते हो तो अपना नाम, अपने एक अपनापन, नहीं तो फिर ये आजादी विजादी क्यों? मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देती हूँ। कोलकाता का नाम बदला, वहां पे अभी भी कैलकाटा क्लब कहते हैं, किसी को आपत्ति नहीं है। लोग कहते हैं ये टोकनिज्म है। एक कॉलमनिस्ट ने भी एक पीस लिखा कि आपका जो नाम है उद्धव ठाकरे, एक मिनट, उद्धव ठाकरे, ये एक्चुअली एक बहुत फेमस इंग्लिश राइटर हैं विलियम मेकपीस थैकरे, जिन्होंने वैनिटी फेयर लिखी। आपका नाम का लास्ट नेम का स्पेलिंग वही है जो विलियम मेकपीस थैकरे का था, और आपका जो मराठी वो अगर स्पेलिंग होता तो वो होता THAKRE। इस पे उद्धव ठाकरे क्या कहते हैं? लेकिन ठाकरे तो है। आप नहीं, एक मिनट, अब बॉम्बे तो एक नहीं, आप गलती कर रहे हो। हाँ। बॉम्बे और मुंबई, हाँ। दोनों में जब उच्चार करते हो तो फर्क है। हाँ। आप समझी? हाँ। मुंबई का स्पेलिंग आप चाहे वैसा लिख सकती हो, लेकिन नाम मुंबई होना चाहिए। नाम मुंबई होना चाहिए। बॉम्बे और मुंबई का स्पेलिंग एक जैसा नहीं है। बॉम्बे और मुंबई का स्पेलिंग ही अलग है, बॉम्बे नाम ही अलग है, वैसे ठाकरे में नहीं है। ठाकरे ही है। आपको नहीं लगता कि मुंबई की असली परेशानियां हैं, एकदम इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो रहा है, चरमरा रहा है? एक मिनट, क्यों हो रहा है? पॉलिटिक्स में हाई लेवल ऑफ करप्शन, मतलब एक तरह से जो एक जमाने में बॉम्बे की इमेज थी, क्राइम एकदम अनप्रेसिडेंट हो गया। इतनी अच्छी मुंबई पुलिस की, स्कॉटलैंड यार्ड कहा जाता था इंडिया का, उसकी इमेज थी, सब कुछ खत्म हो गया है। और हम लोग और मुंबई के पॉलिटिशियंस क्या करते हैं? बार डांसर्स के पीछे जाते हैं। आप चीयरलीडर्स के बारे में कुछ कहते हैं, ये सब क्या है? ये टोकनिज्म है कि नहीं? पहले ये स्थिति मुंबई में क्यों आई? आप जो उत्तर भारतीय मुंबई में आए हैं, और जो मैंने कही ना बात, लेकिन ये सच बात है कि दिन ब दिन मुंबई की आबादी बढ़ती जा रही है। आपको मालूम है मुंबई की आबादी आज लगभग 1.5 करोड़ के आसपास है, और पीने का पानी आज भी हम 24 घंटा मुंबई जैसे कहते समय आप देश की आर्थिक राजधानी बोलते हो, तो भाई हमारी वो देखो तो सही, आर्थिक राजधानी देश की होगी, लेकिन मुंबई तो महाराष्ट्र की राजधानी है। लेकिन यहाँ पानी जितना है उससे कहीं ज्यादा लोग रहते हैं। गटर की समस्या है, रास्ते अब तक नहीं बनाए जा रहे। ये सारी चीजें, जैसे हमने मेरे पिताजी के हाथों से भूमि पूजन हुआ था वांद्रे से लेकर वरली तक, जो समुद्र से एक रास्ता जा रहा है उसका 99 की मैं बात कर रहा हूँ। अगर हमारी सरकार उस समय आती तो 2004 तक वो पूरा कर हम आज वरली से लेकर नरीमन पॉइंट का दूसरा जो भाग है उसका हम पूरा करते। आपको कुछ ऐसी चीजें याद है जो आप एकदम जिसे कहते हैं क्विंटेसेंशियल बाला साहब ठाकरे इन सेंस? नहीं, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। उनके बारे में जो एक गलतफहमी है कि बहुत ही सख्त है, गुस्से वाले हैं, ऐसे नहीं है। घर में या एक व्यक्ति के रूप में वो बहुत ही मतलब अपने जो कार्यकर्ता है, मैंने आजकल देखता हूं कि ऐसा कभी नेता किसी को मिला होगा कि अपने कार्यकर्ता का ख्याल करता है। बचपन में लेकिन आपको उनसे डर लगता था? नहीं, ऐसे कभी नहीं। आपके जो कजन जो पहले एकदम आपके साथ थे, उनकी एक तरह से शैडो थे, उन्होंने अपने आपको, उनका पूरा जो लुक है वो तक उन्होंने उन पे मॉडल किया। लोग कहते हैं बहुत रिजेम्बलेंस है, उसी तरह से बोलने की कोशिश करते हैं, वो भी एक कार्टूनिस्ट हैं। जब ये सब हुआ, क्योंकि आपने वो साइड देखा है बाला साहब ठाकरे का जो किसी नहीं देखा, उनका जो एक प्राइवेट दुख होगा इस पे, तो ये जब फैमिली में झगड़ा हुआ, एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तब आप सबकी फीलिंग क्या थी? सबकी फीलिंग तो यही थी, क्योंकि पिछले 10-1 साल में जैसे माँ नहीं रही, बड़े भाई नहीं रहे, तो ये सारी चीजें मतलब ये जो हादसे एक के बाद एक हो गए, दुख तो होता ही है। और
ऐसा होता है कि कभी बाहर के लोग फंसाए तो बात अलग होती है, लेकिन घर का कोई ऐसे करे तो दुख तो होना स्वाभाविक है। आपने देखा कि कभी आपको लगा कि बाला साहब को उनकी बहुत याद आती है? उन्होंने अभी रिसेंटली कहा है कि बाला साहब उनको फोन करते हैं, एक तरह से वो एक्सेप्टेबिलिटी चाहते हैं। मैं थोड़ा कैसे होता है, इसके साथ राजनीति जुड़ी हुई है, इसलिए मैं इस विषय पर कुछ कहना पसंद नहीं करता। आपको उनको इमोशन होती है और एक पॉलिटिक्स होता है, ये दो जब साथ में आते हैं तो कौन किसका फायदा कब कैसे उठा सकता है मालूम नहीं, इसीलिए मैं इस विषय पर कभी बोलना पसंद नहीं करता। अच्छा, आपको बहुत ही पर्सनल सवाल है, आपको उनकी कभी याद आती है? मैंने जैसे कहा ना कि ये दोनों विषय साथ में जुड़े हुए हैं और इसलिए मैं इस विषय पर बात करना पसंद नहीं करता। आप थोड़ी सी पॉलिटिक्स पे आते हैं। ये जो पूरा उत्तर भारतीय मुद्दा उन्होंने उठाया, एक तरह से उन्होंने बहुत इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स किए, जिससे एक पूरी कम्युनिटी टारगेट हुई। उन्होंने कुछ और नहीं किया, उन्होंने शिवसेना के एक वोट बैंक को टारगेट करने की कोशिश की है। मुझे नहीं लगता आपने इसके बारे में कभी बातचीत की है। जब ये सब हुआ तो एक शिवसेना के आप प्रेसिडेंट हैं, आपने ये सब देखा, पॉलिटिकली और पर्सनली आपको कैसा लगा? क्या है पूरा मुद्दा? शिवसेना क्या है, शिवसेना का परिचय नए से करा देना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, बाला साहब है, उनके विचार है और इसलिए मैं नहीं मानता कि नई रूप में कोई उनके विचार लोगों के सामने रखना जरूरी है। मैं तो यही मानता हूं कि जैसे जैसे नए सारे लोग आते हैं, उनके अस्तित्व का एक प्रश्न होता है। मेरा अस्तित्व कोई नहीं है, कुछ नहीं है, तो एक अस्तित्व निर्माण करने की कोशिश मैं अगर करूं तो इसके लिए कुछ ना कुछ करने की आवश्यकता मुझे होती है। और यही बात मैं कहना चाहता हूं कि पूरे देश में आज हिंदू हृदय सम्राट अगर किसे कहते तो किसे कहते हैं? बाला साहब को। और इसका पूरे महाराष्ट्र को एक अभिमान है कि एक मराठी व्यक्ति को पूरे देश में हिंदू हृदय सम्राट का सम्मान मिल रहा है, तो इसमें गर्व की बात है, अभिमान की बात है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब अमिताभ बच्चन को टारगेट किया जाता है, लोग कहते हैं इसलिए क्योंकि वो उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे उनको इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि वो बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे के करीबी हैं, तब उद्धव ठाकरे को कैसा लगता है? इस बारे में बाला साहब ने स्वयं कहा है कि अमिताभ जी एक बहुत ही महान कलाकार है और उनको इस प्रादेशिक सीमाओं में बांध के रखना ठीक नहीं है। और ऐसे नहीं कि अमिताभ जी ने महाराष्ट्र के लिए कुछ किया नहीं है। और बाला साहब के वो क्या कहूं, मतलब हमारे एक पारिवारिक संबंध भी है। अभी समय एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कहिए जनाब के दर्शकों के लिए एक बहुत ही एक्सक्लूसिव सरप्राइज, आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे की पहली टीवी इंटरव्यू एक साथ। प्लीज डोंट गो अवे। अब नहीं भागूंगा मैं, अब तो मैं जीत कर ही दिखाऊंगा, मेरी पार्टी को मैं जिता कर ही दिखाऊंगा कि मैं भी बाला साहब का बेटा हूं।